हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, ये आज हम लोग सीखेंगे रूल्स फॉर लोकेटिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज, यानी लेंस से जो प्रतिबिंब बनाने के नियम है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए टोटल 3 नियम है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के। ठीक है, इसका यूज जो है, ठीक है, जब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम आप सीखेंगे। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जब कंडीशंस को आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे इन नियमों का यूज होगा। आया समझ में? क्योंकि इमेज बनाने के लिए आपको कोई 2 नियम लगा के इमेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे परावर्तित किरणें, सॉरी, जहां पे अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे हमारा इमेज बनता है। ठीक है, तो इन नियमों को जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला नियम हम समझते हैं क्या होता है। देखिए पहला नियम को देखिए, सबसे पहले आप कन्वेक्स लेंस बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस तरीके से दोनों लेंसों में हम एक दोनों लेंसों में हम एक साथ नियम को लगाएंगे। ठीक है, दोनों लेंसों में हम एक साथ नियम को लगाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये कन्वेक्स लेंस हो गया, इसमें आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी के साइड में आप क्या कर लीजिए, एक कनकेव लेंस बना लीजिए, अवतल लेंस। ठीक है, ये आपका हो गया अवतल लेंस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए इस तरीके से। आया समझ में? तो देखिए पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसमें प्रथम मुख्य फोकस इधर होता है और द्वितीय मुख्य फोकस को हम इधर लिखते हैं। आया समझ में? देखिए कनकेव में क्या होगा, इधर हम प्रथम मुख्य फोकस को, ठीक है, और इधर हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उल्टा ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये आप प्रिंसिपल एक्सिस इसको लिख लीजिएगा पीए। ठीक है, इसको भी आप प्रिंसिपल एक्सिस पीए। ठीक है, हिंदी में आप लिख लीजिएगा मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में? तो देखिए पहला नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। देखिए पहला नियम कहता है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, जब प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी इस तरीके से। देखिए ये आपका हो गया अवतल लेंस। दोनों लेंसों में हम एक ही साथ पढ़ते हैं नियम को। ठीक है, समझते हैं। देखिए तो पहला नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है, तो दोनों लेंसों से अपवर्तन के बाद, देखिए उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी। आया समझ में? देखिए उत्तल लेंस क्या करता है, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है अपवर्तन के बाद। लेकिन ये क्या करेगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो ये बच्चों क्या करता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये पहले प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, अपसरित करेगा, फैलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, अपसरण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अपसरित हो जाएगा इस तरीके से। आया समझ में? तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो ये द्वितीय फोकस पे मिलेगा। आया समझ में? तो यहाँ पे ये बोला जाता है, देखिए इसमें क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है, तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जबकि इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस से क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी। आया समझ में? प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या होगी, द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से। समझ में आया? ठीक है, अगला सेकेंड रूल समझते हैं। देखिए सेकेंड रूल को, देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल को समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, दोनों लेंसों को बना लीजिए। ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस और ये हो गया आपका कनकेव लेंस। ठीक है, ये आपका हो गया कनकेव लेंस इस तरीके से। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष। ठीक, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, और इसका प्रथम मुख्य फोकस इधर, ठीक है, और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आपका इधर आ जाएगा। इसका देखिए ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया यहाँ पे। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम मुख्य फोकस, और इसका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इधर हो जाएगा। आया समझ में? तो सेकेंड नियम को हम समझते हैं क्या होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, गोलीय लेंस में प्रतिबिंब बनाने का। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो लेकर जाइए
जब प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाएगी, इस तरीके से प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाएगी। देखिए अब इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, इस तरीके से। ऐसा समझ में, जब प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, इस तरीके से। ऐसा समझ में, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। इसमें देखिए क्या हो जाएगी, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, इस तरीके से। आया समझ में। देखिए क्या होगा, सेकेंड रूल क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है, किसमें, उत्तल लेंस में, ठीक है, यानी कन्वेक्स लेंस में। इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, समझ में, यानी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, इस तरीके से। ठीक है, जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस में, ठीक है, ये क्या है, अवतल लेंस, जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तो दोनों लेंसों से अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है प्रकाश की किरण। तो सेकेंड रूल ये हो जाएगा। आगे थर्ड रूल समझते हैं, लास्ट नियम। ठीक है, तीसरा रूल देखिए, थर्ड रूल क्या कहता है। ठीक है, ऊपर आप बना लीजिए, ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इसी तरीके से लीजिए, ठीक है, दोनों लेंसों को बच्चों साथ में बना के दिखाना है बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा जब प्रतिबिंब बनाने के नियम पूछेगा तो। ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इधर, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, तीसरा और लास्ट नियम, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, इस तरीके से, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, तो दोनों लेंसों से बिना विचलित हुए क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। समझ में, दोनों लेंसों से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा बिना विचलित हुए यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों लेंसों से जब प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, तो दोनों लेंसों से अपवर्तन के बाद क्या होगा, इनका विचलन नहीं होगा, बिना विचलित हुए ये सीधे निकल जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, सभी नियमों को अच्छे से लिखना है। ठीक है, पहले लिखेंगे, उसके बाद इस तरीके से इन दोनों डायग्राम को बनाएंगे। आया समझ में, रे डायग्राम को पहले में क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जबकि इसमें क्या होगा बताइए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, तो पहले क्या होगा, वो द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, इस तरीके से। आया समझ में। देखिए आगे देखिए, इसमें सेकेंड रूल में क्या लिखेंगे, पहले रूल लिखेंगे लैंग्वेज में, फिर इनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। आया समझ में। सेकेंड में रूल में क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर आती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर निकल जाती है। इसमें क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस की ओर, ठीक है, उत्तल लेंस में, सॉरी अवतल लेंस में, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। आया समझ में। तीसरे में देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा। इस तरीके से हम लिख लेंगे, लिख लीजिए। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप नोट्स को बना सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।